नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। जुर्म की दुनिया में एक साम्राज्य स्थापित करने वाला अंबेडकर नगर का नाम एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। दो राज्यों की पुलिस उस शख्स की तलाश कर रही है। 25,000 रुपए उस शख्स के ऊपर इनाम रख दिया है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की पुलिस जर्रे जर्रे में तलाश रही है, थक हार करके कह रही है कि वह शख्स नेपाल रवाना हो गया है। उस शख्स की परछाई तक नहीं मिल रही है। दो राज्यों की पुलिस तक एसटीएफ अपने रडार पर उसके मोबाइल से लेकर के सारे नेटवर्क को कर दिया, लेकिन थक हार करके उसके माथे पर पसीना देखा जा रहा है। अंबेडकर नगर का वह शख्स है, अंबेडकर नगर के शहजादपुर मोहल्ले का निवासी वह शख्स है जिसने उत्तराखंड में पेपर लीक मामले में मुख्य मास्टरमाइंड का भूमिका अदा किया है। वह व्यक्ति उत्तराखंड में इस तरह से पेपर लीक करके उस परीक्षा को तहस नहस कर दिया कि सरकार के माथे पर पसीना देखा गया। अंत में वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया, सख्त आदेश दिया कि उस शख्स और उसके पूरे टीम, पूरे नेटवर्क, पूरे गैंग का भंडाफोड़ होना चाहिए और जीरो टॉलरेंस के तहत वह सलाखों के पीछे होना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे कि वह शख्स कौन है। वह शख्स है अंबेडकर नगर के शहजादपुर मोहल्ले का, जिसका नाम है सैयद सादिक मूसा, चॉकलेट बॉय, जो हीरो जैसा दिखता है और शौकीन है फिल्में बनाने का। अपलोड करता है, रील बॉय भी कहा जाता है। राइडिंग का शौकीन है, घोड़ा पाल करके रखता है। महंगी गाड़ियों का शौकीन है, जो करोड़ों की गाड़ियों से घूमने का उसका बहुत बड़ा शौक है। इसके अलावा भी ढेर सारे शौक है, लेकिन सबसे बड़ा उसका जो शौक है रिश्ता बनाना, और रिश्ता ऐसे लोगों से बनाता है, रसूखदार लोगों से, जो शासन के नुमाइंदे होते हैं, जो सत्ता के नुमाइंदे होते हैं। ऐसे लोगों से इस तरह से संबंध बनाया कि उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों को कठपुतली की तरह उंगली पर नचाने की क्षमता रखता है। करोड़ों नहीं अरबों रुपए यानी बेशुमार दौलत का वह मालिक बन चुका है। यहाँ के तमाम सत्ता पक्ष के राजनीतिक लोग से लेकर के विपक्ष के तमाम राजनीतिक लोग उसके जी हुजूरी में रहते हैं और उससे अपना काम करवाते हैं। उसका एक फोन कॉल्स तुरंत काम कर देता है। तमाम मंत्रियों से संबंध, सत्ता में बैठे हुए तमाम सचिवों से संबंध, इस तरह का संबंध उसका है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड तक कोई भी काम उसके लिए नामुमकिन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का फोटो सोशल मीडिया पर उसके साथ दिखाई दे रहा है कि उनके साथ गलबहियां करते हुए नजर आ रहे हैं। सैयद सादिक मूसा, जिसके ऊपर एसटीएफ उत्तराखंड ने 25,000 का इनाम रखा है, उस सैयद सादिक मूसा का शुरुआत कैसे हुआ जुर्म की दुनिया में, और जुर्म की दुनिया में अपना साम्राज्य खड़ा करने का। 2006-7 में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री के संगत में आया और ठेकेदारी, छोट भैया ठेकेदारी से उसने शुरुआत किया। फिर देखते देखते बेशुमार दौलत कमाने की ललक इस तरह से बढ़ती गई कि वो लखनऊ में अपना पैठ जमा लिया। लखनऊ में पहुंचने के बाद सचिवालय में घुसपैठ बनाया और सचिवालय के तमाम सचिवों से अपना इस तरह से संबंध बनाया कि वो लोगों का काम करने लगा। तमाम लोग मोटी रकम देते थे और बड़े बड़े काम करवाता था। धीरे धीरे उसका संबंध उत्तराखंड से हुआ। उत्तराखंड पहुंचने के बाद उसकी तकदीर ही बदल गई, उसके जीवन की तस्वीर ही बदल गई। फिर क्या देखना था। 2012 में उत्तराखंड पहुंचने के बाद एक ऐसे गोरख धंधे का शुरुआत उसने किया कि जिसमें सादिक के उसकी दोस्ती धीमापुर निवासी केंद्रपाल से होती है। फिर केंद्रपाल क्या था, उत्तराखंड के एक ऐसे एजेंसी से, एक ऐसे कंपनी से संबंध बनाता है जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर छापता था, और वह कंपनी है आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। उसका मालिक है राजेश चौहान। राजेश चौहान को सब्ज बाग दिखाया कि एक पेपर आउट करा करके तुम करोड़ों और अरबों रुपया कमा सकते हो, बादशाह बन सकते हो। फिर क्या था, इंस्पेक्टर की परीक्षा थी 2015 में। ओएमआर सीट को सबसे पहले राजेश चौहान ने लीक किया
ओएमआर सीट लीक होने के बाद करोड़ों रुपया मिलता है राजेश चौहान को। राजेश चौहान हवलदिल हो जाता है। फिर क्या था, जो भी परीक्षाएं प्रतियोगी होती थी उसका पेपर लीक करता था। 2021 में जो बहुत बड़ा परीक्षा होता है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के UKSSC का, उसका पेपर ही लीक कर दिया और बेशुमार दौलत उसके पास आया। सादिक मूसा, केंद्रपाल, राजेश चौहान, राजेश्वर राय के अलावा इस नेटवर्क में करीब 5 दर्जन लोग जुड़े और उस पेपर को फैला दिया। करोड़ों रुपए आया। लेकिन जब इसका पता सरकार को चला तो तुरंत पेपर को निरस्त कर दिया और अपने रडार पर ले लिया इस नेटवर्क को, इस गिरोह को, और उनके गिरोवान तक पहुंचने के लिए STF को अलर्ट कर दिया। STF ने 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 21 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई किया। लेकिन जो मुख्य मास्टरमाइंड सरगना है इस गिरोह का, सैयद सादिक मूसा, वह पकड़ के बाहर रहा और उसका दूसरा साथी राजेश्वर राव, वह भी पुलिस पकड़ के बाहर रहा। उसके तलाश में काफी दिनों से STF थी, लेकिन परछाई तक नहीं मिल रहा था। अंत में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया और जर्रे जर्रे का खाक शांति हुई फिर रही है। STF का आमद रथ अंबेडकर नगर में भी हुआ और यहां पर तलाशी अभियान तेज किया, लेकिन उसका सैयद सादिक मूसा का परछाई तक नहीं मिला। अंबेडकर नगर का नाम इस समय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के सुर्खियों में है और उसको STF तलाश रही है। इसमें अभी तक जो गिरफ्तारी हुआ, जैसा कि हमने पहले बताया कि 34 लोगों का गिरफ्तारी हुआ है। इन 34 लोगों में शिक्षक शामिल हैं, PRD का जवान है, पुलिस का जवान है, न्यायिक कर्मचारी है, अपर निजी सचिव है। इसके अलावा ढेर सारे रसूखदार ऐसे नेता हैं कि जिनके बारे में कभी सोचा नहीं जा सकता था। ऐसे लोगों को खरीद लिया है सैयद सादिक मूसा कि STF के कान खड़े हो गए हैं। उत्तराखंड से लेकर के UP सरकार का कान खड़ा हो गया है कि शहजादपुर में रहने वाला एक युवक जो हॉर्स राइडिंग और फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए रील बनाता था, पिक्चर बनाता था, वो इस तरह से नेटवर्क खड़ा करेगा, जुर्म की दुनिया का साम्राज्य खड़ा करेगा, यह किसी को अंदाजा नहीं था। बहरहाल ABN न्यूज प्लस की नजर बनी हुई है कि STF कब गिरफ्तार करती है। ABN न्यूज प्लस के लिए मैं ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।